अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आपने पढ़ ही लिया होगा बैक टू पाकिस्तान। छोटे बहन भाई मेरे पास रहने के लिए आए, तो मैंने सोचा एक गेड़ा पाकिस्तान का लगा ही आती हूँ। पहले सोचा घर वालों को सरप्राइज दूंगी, फिर पिछले साल वाले चित्तर याद आ गए अम्मा के, तो सोचा बता के ही चली जाती हूँ। देना तो अपनी तरफ से सरप्राइज ही था, मगर सरीन एयरलाइन ने इतना मेरे सरप्राइज का कबाड़ा किया, इतना कबाड़ा किया कि मजबूरी में घर वालों को बताना पड़ा। फ्लाइट हमारी 3 दिन डिले हुई थी, लेकिन मैं बीजिंग में पहले ही जाकर बैठ गई। पहले 2 दिन तो होटल खुद ही लिया, बट लास्ट डे एयरलाइन वालों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमें होटल दे, क्योंकि एयरपोर्ट के नजदीक होटल लेना बहुत महंगा था। फिर ये हमें होटल प्रोवाइड किया एयरलाइन वालों ने। एक दिन ही प्रोवाइड किया, नेक्स्ट डे कह दिया चलो जी पाकिस्तान चलो, टूरते फिर हो गए। ये बहुत कॉस्टली था, इतनी सारी आवाम को होटल में रुकवाना। होटल भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत बढ़िया। ये मैं अपने ब्लॉग की हाइलाइट्स आप लोगों को शो करवा रही हूँ। डिटेल में हर एक चीज का कीड़ा निकाल के मैंने रखा सामने, और उसको किया कैमरे से शो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी बहन किसी होटल में जाए, उसका एक एक कोना किसी डिटेक्टिव की तरह छानबीन ना करे। मेरे अंदर ये कीड़ा है, आप लोगों के अंदर है आई डोंट नो। तो मैं जब यहाँ पर घर पसंद करने जाती हूँ ना, उसका भी मैं कोना कोना ऐसे छानती हूँ, ऐसे छानती हूँ ना। अब मैं होटल में आई, थकी टूटी थी, लेकिन फिर भी मैंने मोबाइल हाथों में पकड़ा और लग गई जी कैमरा उनके वीडियो बनाने। मैंने कहा अकेली मैं ही क्यों लुत्फानंदोज हूँ, आप लोगों को भी जलाऊं। कुछ लोग हैं जो जलेंगे इसको देख के। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि देखो बीजिंग कितना एडवांस है। जब इस कमरे का दरवाजा ओपन किया ना, तो मेरे माइंड में एक ही चीज आई कि यार अगर बीजिंग इतना एडवांस है तो शंघाई कितना होगा। तब से मैंने दिल में ये अहद किया हुआ कि वापस आके शंघाई विजिट करना ही करना है। 1-2 दफा शंघाई गई हूँ, सिर्फ अपने काम के सिलसिले में। कभी मौका ही नहीं मिला बाहर आवारागर्दी करने का। आवारागर्दी वो नहीं जो तुम लोग करते हो, लाइक मेरी तरह कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी इस मॉल में, कभी उस चीज को अपने ऊपर ना लिया करो तुम लोग। बहुत गंदी आदत है तुम लोग। कुछ मेरे रिश्तेदार सोचते होंगे लगता है ये ब्लैक मनी कमाती है उधर से। अबे यहाँ व्हाइट मनी नहीं मिलती, ब्लैक कहाँ से कमाएंगे। और कुछ लोगों की बहुत फटती है। मैं साल में 1 दफा पाकिस्तान चक्कर लगाऊं ना, कहते हैं ये भी बाप पे गई, जो कमाती आके पाकिस्तान में चक्कर लगा के जाती है, उड़ा तुम लोग कमा के देते। तुम लोगों को इतना साड़ा पड़ता है। मैं कहती हूँ जितनी नजरें तुम लोग मुझ पे रखे हुए हो ना, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो ना। तुम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हो। मैं सोचती हूँ फिर तुम लोग आदत से मजबूर, या शायद तुम लोगों के पेरेंट्स ने पैदा ही इसलिए किया कि तुम लोग मेरी जिंदगी पर नजर रखो। इतनी नजरें ना रखो कि खुद को कुछ कर ही ना पाओ। खुद के पास सिर्फ एक ही काम ना रह जाए, दूसरों की जिंदगी पे आंख रख के बैठने का, फिर सारी जिंदगी यही करते रह जाओ। भैया लोग बहुत आगे निकल चुके, तुम लोग भी आगे निकलने का ट्राई करो। तो ये जो नजरें जमाने का काम किया है वो इससे ज्यादा बेहतर हो आप लोगों के लिए। गो एंड वॉच माई फुल व्लॉग ऑन माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।